नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर 1 जो दिया है आपको, आपका चैप्टर 1 क्या है? संबंध एवं फलन। उसके बारे में जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, आपका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। आज हम इसकी जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम चलिए इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब संबंध एवं फलन है क्या? अब देखिए, आपके पास दिया है, आपके पास एक संबंध, आपको जो है ए से बी में क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि रिलेशन। ए में दिए हैं 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। ये इसमें अवयव दिए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं एक का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है 3 से, और 3 का संबंध है 4 से, और 4 का संबंध है आपका 5 से। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो और के जो संबंध हम ज्ञात करेंगे वो ए से ए में ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप करना क्या है, तो पूरे चैप्टर में संबंध आर जो है वो ए से ए में ज्ञात होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है ने दो अलग अलग नाम दे दिए हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध जो है हमारा वो है ए से बी में। ठीक है, संबंध किस में है? ए से बी में। ठीक है, और जो रिलेशन दिया है हमारा, वो संबंध जो दिया है ए से बी में दिया है, तो संबंध क्या हो गया हमारा? ठीक है, चलिए, अगर मैं इसे रोस्टर रूप में लिखूं, देखिए दो विधि होया करती है हमारे पास। एक तो होती थी समुच्चय निर्माण विधि, और एक होता था रोस्टर रूप। देख, रोस्टर रूप क्या है हमारा? रोस्टर रूप हो जाओगा। ठीक है, आर बराबर 1 2, 2 का संबंध किससे है? 3 से 2 3, 3 का संबंध फिर किससे है? 4 से 3 4, 4 का संबंध किससे है? 5 से। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये तो हो गया आपका रोस्टर रूप में जो आप रिलेशन लिखोगे वो। ठीक है, एक होती थी हमारे पास दूसरी विधि, कौन सी होती थी? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या लिखोगे आप? देखो, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होगा? समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी आपकी, इसमें दो अवयव दिए हैं एक्स और वाई। ठीक है, और रिलेशन क्या बन रहा है आपका? ये वाई है, बी वाले वाई हैं और ए वाले एक्स, तो वाई बराबर फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान कितना निकलेगा? 2, 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 4, 4 रखोगे 5। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, और इसे लिखोगे आप एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स जो है अवयव है ए के, और वाई बिलोंग्स टू बी, वाई अवयव किसके हैं? बी की। ठीक है, ये जो ए वाले जो पहले वाले दिए हैं, इसे हम बोलते हैं सभी को प्रांत। ठीक है,
और ये जो बी वाले दिए हैं ये सब क्या कहलाओगे, बी के सभी अवयव सहप्रांत कहलाओगे। और जो इनका रिलेशन 1 से 2 में, 2 का 3 से, 3 का 4 से, यानी कि बी के वे अवयव जिनका संबंध ए से हो वे क्या कहलाते हैं, हमारा परिसर। ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रांत निकाल लूँ तो प्रांत क्या है, 1 2 3 4। चलिए लिख लेते हैं, प्रांत लिख लेते हैं पहले। ठीक है। प्रांत, प्रांत में क्या दिया है, ठीक है, प्रांत में जो है आपके, मैंने अभी बताया प्रांत में दिया है, प्रांत के अवयव क्या है, प्रांत के अवयव होंगे ए वाले, जो ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं आपके, प्रांत। तो ठीक है, ए के सभी अवयव क्या कहलाओगे, प्रांत। ठीक है, ए के सभी अवयव जिनका संबंध किससे हो, जिनका संबंध बी से हो, ए के सभी अवयव जिनका संबंध है, यानी कि 1 2 3 4 इसमें तो सभी का है, तो ये सभी क्या हो जाओगे, हमारे प्रांत हो जाओगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, प्रांत हो गए। सह प्रांत में बी के सभी अवयव आ जाओगे, उसका संबंध हो या न हो। ठीक है, तो बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। बी के सभी अवयव क्या कहलाओगे, सहप्रांत। ये 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है पहले भी। ठीक है, ये 11वीं क्लास का जो है काम है आपका, थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सके। बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। और बी में कौन कौन से अवयव दिए थे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब परिसर की बारी आई। परिसर वो होता है बी के वे अवयव जो ए से संबंधित हैं, वो क्या कहलाओगे हमारे परिसर। बी के वे अवयव जो ए से संबंध है, जो ए से क्या है, संबंध है आपके, वो क्या कहलाते हैं आपके परिसर। ठीक है, अब करना क्या है, वो लिखेंगे हम जो बी से के अवयव ए से संबंधित है। एक तो 2 है ए से संबंधित, एक 3 है 2 से संबंधित, एक 4 है 3 से संबंधित, एक 5 है 4 से संबंधित आपका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर कहला होगा। ठीक है, चलिए अब किस किस का रिलेशन आया है, 2 4, 2 के बाद 3 है, 3 4 और 5, ये संबंधित किससे हैं, ए से। यानी कि बी के वे अवयव जो ए से संबंध है, यानी कि रिलेशन दिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके परिसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। ठीक है, ये रिलेशन था ए से बी में। ठीक है, ये हमने निकाला है। फलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम संबंध जो है, रिलेशन आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब संबंध जो है आप इसमें पढ़ोगे 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के संबंध है आपके। ठीक है, कौन कौन से, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों आ गई? संबंध कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए सबसे पहले है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध को समझाने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, समतुल्य संबंध को समझाने के लिए हमने जो है
एक ए है, एक ए के अवयव है, बी के अवयव है। ठीक है, अगर ये कहता है कि संबंध आर ए से ए में है, यानी कि संबंध ए से ए में दिखाना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जो ए अवयव है वो किसका होगा, ए का। यानी कि ये सभी अवयव किसके होंगे, ए के, लेकिन संबंध बी से दिखाएंगे और जो है जो मान होंगे वो क्या होंगे, हमारे ए वाले। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है, तो यानी कि सभी अवयव क्या होंगे, ए में होंगे, जो है संबंध दिखाओगे ए से ए में। जैसे आप कह सकते हो यहाँ से एक का संबंध किससे है, एक से भी है, दो से भी है, और तीन का संबंध तीन से है। अब ये जरूरी है कि इसका संबंध एक से हो, दो का दो से हो, तीन का तीन से हो। बाकी जो है इसका संबंध किससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो का संबंध तीन से भी हो सकता है, एक से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि एक का संबंध एक से हो, दो का संबंध दो से हो, तीन का संबंध तीन से हो। तो ये आपका क्या कहलाओगा, अगर ये के तीनों जो हैं इस वाले से रिलेट हैं, जैसे एक एक बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन है दो दो बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन है, और तीन तीन बिलोंग्स टू आर, तो वो संबंध क्या कहलाओगा आपका, वो संबंध कहलाओगा आपका समतुल्य। ठीक है, ये कंडीशन जो है फॉलो होनी चाहिए, ये सभी के जो है पेयर यहाँ क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाओगा, समतुल्य संबंध। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सममित संबंध। चलिए सममित संबंध भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सममित संबंध में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशंस। सममित संबंध में होगा आपका ये रिलेशन दिया है। ठीक है, जो सममित संबंध की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये अब देखो, एक का संबंध एक से है, कोई बात नहीं, एक का संबंध दो से है। ठीक है, ऐसे ही दो का संबंध किससे होना चाहिए, एक से, यानी कि उल्टा रिलेशन भी आपका जो है क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसे ही तीन का संबंध किससे है, एक से। ठीक है, और इस एक का संबंध किससे है, तीन से, यानी कि उल्टा रिलेशन भी आपका होना चाहिए। जैसे ये क्या कहती है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी का संबंध आर से है तो बी ए का संबंध भी किससे होगा, आर से होगा, सिमेट्रिक में। ठीक है, ये कह रही है, तो एक का संबंध किससे है, दो से है, यदि एक का रिलेशन दो से है तो दो का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक से, बिलोंग्स टू आर। देखो यही है, एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध किससे है, एक से है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। यदि तीन का संबंध एक से है, तीन का संबंध है एक से, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो एक का संबंध किससे होगा, तीन से, एक का संबंध होगा तीन से। अगर तीन का संबंध किससे है, एक से, तो एक का संबंध किससे होना चाहिए, तीन से। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाऊगा, सममित संबंध। ठीक है, अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होगा, देखो इसमें मानना पड़ता है हमें, यदि लिखो आप यहाँ तो डेफिनेशन ही समझ रहे हैं, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि ए बी दो अवयव है और वे किस में रिलेट है, आर में, तथा बी सी
बिलोंग्स टू आर, तो जो हमारा एलिमेंट होगा तो ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा, ए, और सी बिलोंग्स टू हमेशा क्या होगा, आर, ये होगा आर में। ये रिलेशन क्या होना चाहिए हमारा, सेटिस्फाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो है हमारा होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके, ये रिलेशन हो गया। ये मैंने आपको जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझाई है भाई। समतुल्य कैसे होता है, समतुल्य होने का प्रतिबंध, सममित होने का प्रतिबंध, और जो है आपका संक्रामक होने का प्रतिबंध, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया। चलिए कुछ उदाहरण कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है आप चलेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ उदाहरण हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है हमें, एक संबंध दिया है, जैसे सिर्फ ए दिया है 1 2 3, और संबंध जो है आर, ए से ए में ही क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि समतुल्य है नहीं, नंबर 1 पर। नंबर 1 क्या देखना है, चलो नंबर 5 डाल दो से, एक तो क्वेश्चन में ही दिया है, एक तो क्वेश्चन पर ही लिखा है आपके, ठीक है। नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, एक एक, ठीक है। समतुल्य संबंध देखना है, तो समतुल्य होने के लिए सबसे पहले ये दिया है था कि जो ये 3 अंक हैं इनका खुद का खुद से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ये देख लो आप, है इसमें 1 का 1 के साथ है, और 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, यानी कि समतुल्य संबंध है, ठीक है। नंबर सेकंड में क्या करोगे, बस चेक करके बताना है आपको। नंबर सेकंड में दिया था सम्मित, सम्मित संबंध, ठीक है। क्या दिया था, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध चेक करना है आपको, कैसे चेक करोगे, करो। सम्मित का मतलब था अगर 1 2 इसमें है तो इसका उल्टा क्या है, 2 1 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है, तो सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। सम्मित संबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नंबर थर्ड पे है संक्रामक। संक्रामक ये कह रहा था कि ए, संक्रामक कह रहा था एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। या क्या काय में पढ़ा था हमने, ए बी सी डी में, चलो कोई बात ना, हम भी देखते हैं। संक्रामक संबंध, देखो संक्रामक संबंध क्या कह रहा है, अगर एक का संबंध 2 से है, ठीक है, फिर 2 से देखो, 2 का 2 से, ये तो खत्म हो गया। 1 का 3 से, तो 3 का 3 से, यानी कि इनके लिए कोई अलग से सीरीज नहीं बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये ध्यान रखना है, अगर जो है सीरीज वहीं पे जो है बंद हो गई है, तो वो हमेशा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि ये दोबारा दिया नहीं गया है 2 से स्टार्ट होने वाला, इसे तो छोड़ दो आप। अगर 2 से इसे मिलाओगे तो 1 2 फिर इसमें ही रखा है, 1 3 है, 3 से 3 गया, फिर ये इसमें ही रखा है, तो 1 3 रखा है, तो ये संक्रामक संबंध है। इसमें थोड़ा सा हमें जो है दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ गई बात समतुल्य की, ठीक है। समतुल्य देखना है आपको, नंबर 1 क्वेश्चन देखो, मान वही है, एक है, समतुल्य संबंध बताना है। समतुल्य संबंध नहीं है, क्यों नहीं है,
अभी मैंने बताया था कि एक एक, दो दो और तीन तीन होना उसमें जरूरी है, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, तो ये समतुल्य नहीं है। ठीक है। अब नंबर सेकंड, सम्मित देखो, सम्मित है क्योंकि एक दो और दो एक इसमें क्या है, दिए हुए हैं, तो सम्मित है। नंबर थर्ड पे है संक्रामक, चेक करना था आपको। चलिए, संक्रामक में क्या है, संक्रामक में दिया है संक्रामक का जो प्रतिबंध था वो क्या था आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर हूँ, तो ये दोनों, ये मान लो इससे कट गया, तो ए सी बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। ठीक है। अब जैसे इसमें दिया है एक दो और दो एक, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, एक दो और दो एक, दो से दो एक तो कट रहा है, लेकिन अगर मैं एक दो और दो ये बाद में रखूँ तो एक से एक खत्म, तो दो दो, जो इसमें क्या नहीं प्राप्त हो रहा है मुझे, दो दो। जब दो दो नहीं प्राप्त होगा, टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो संक्रामक क्या हो गया, नहीं। ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पहले वाला, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब देखो ये तो सीधा ही दिख रहा है आपको, समतुल्य का तो कोई मतलब ही नहीं, सम्मित है लेकिन संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, समतुल्य है, समतुल्य नहीं है, और सम्मित है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसमें एक बार, समतुल्य नहीं। अब तो आप देखते ही आंसर दे रहे होंगे। और नंबर सेकंड क्या है, सम्मित, सम्मित है। और नंबर थर्ड है संक्रामक। संक्रामक जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा है। संक्रामक में देखो क्या है, अब ये हो गया एक से एक खत्म, ठीक है, तो इसमें दो दो भी नहीं है और एक एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन लाया हूँ मैं थोड़े से आपके लिए, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन समझाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, आपको पता है ये मैथ की सबसे हार्ड पर्सनावली होती है, और मैं आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको जो है थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको वही बताना है, नंबर फर्स्ट, समतुल्य है या नहीं। समतुल्य तो दिख रहा है, एक एक, दो दो, तीन तीन, तो समतुल्य तो है। नंबर सेकंड पर आती है बात सम्मित की, तो सम्मित ये देखो आप, सम्मित में एक दो दिया है लेकिन दो तीन, दो एक वापस नहीं दिया है, तो सम्मित नहीं होगा। ठीक है। और नंबर थर्ड, संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, अगर कोई सीरीज चली है और वो वहीं ख़त्म हो गई तो संक्रामक है आपका, तो ये संक्रामक हो गया, संक्रामक है। ठीक है। चलिए नंबर 5, क्वेश्चन जो दिया है आपको, वो दिया है आर बराबर एक एक, दो दो, तीन तीन, इसमें बताना है आपको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। नंबर 5, समतुल्य है या नहीं। समतुल्य देखो, समतुल्य तो होगा, एक एक, दो दो, तीन तीन हो गया। नंबर सेकंड ये चेक करो आप, एक दो, दो तीन और तीन दो सम्मित भी है। अब नंबर थर्ड,
जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वहाँ आपका यहाँ शुरू होता है, संक्रामक। अब देखो, एक दो दो दो, इससे ये खत्म, ठीक है, एक एक है इसमें। अब जब आप इसे इससे रिलेट करोगे, ठीक है, तो दो से दो गया, यानी कि क्या बना, एक तीन। एक तीन है इसमें कहीं, नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब एक तीन है ही नहीं इसमें तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद आपको ज़्यादा समझ में आए इससे। दो दो तीन तीन, एक दो दो एक, यानी कि सीधा सा बात है कि समतुल्य तो नहीं है, क्योंकि एक एक नहीं दिया है इसमें, समतुल्य नहीं। नंबर दो, सममित है, क्योंकि एक दो और दो एक दिया है, उल्टे दिए हैं, और चाहे दिए हो ना दिए हो। लेकिन संक्रामक की चेक कर लो आप, जब संक्रामक दिया है तो ये दो से दो गया, एक एक इसमें नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि क्या बात हुई देखो, क्योंकि एक एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि एक एक इसमें जो है दिया ही नहीं गया है। चलिए चलिए चलते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये दिया है, चलिए इसे और पहचान लीजिए एक बार, ये है या नहीं। ठीक है, तो फिर चलेंगे हम कहाँ, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, फिर चलेंगे हम आगे थोड़ा। आप बताइए, दे दिया आपने इसका आंसर। चलिए नंबर एक बताओ, समतुल्य। आपके लिए जो है ये क्वेश्चन छोड़ा है मैंने कुछ सेकंड के लिए। समतुल्य, इसके बाद सममित, यही पूरे चैप्टर में काम है हमारा। और नंबर तीन जो है संक्रामक, ये बताना है आपको। ठीक है, बताओ, हो गया। समतुल्य है नहीं, क्योंकि इसमें एक एक नहीं दिया है, क्योंकि ए का मान हमें दिया कितना था, ए का मान हमें जो दिया था वो था एक दो तीन, ये इससे बनाने थे। सम्मित नहीं है, क्योंकि एक दो है और दो एक नहीं है। लेकिन संक्रामक है, एक दो, इसके बाद सीरीज बंद हो गई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो संक्रामक है। इतनी बात समझ में आई आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या दिया है हमें, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना। अब देखिए 3.1 पे ही चलते हैं, वो 1.1 पर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। और वही मैंने अभी आपसे समझाया है कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता क्या है। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी से जो है आपका सोल्व होगा, एक ही हम मेथड रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है आपका वो ही सुधारना है। अब मैं बार बार बुक नहीं उठाऊंगा, मैंने क्वेश्चन जो है पेज पे पहले ही लिख लिए हैं, जिससे मुझे बार बार बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक ही निकालने हैं आपको। ठीक है, यही मैंने अभी आपको पढ़वाया है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही जो है आपको करना है। अब देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अब
रिलेशन ए बराबर 1 2 3 14 तक दिया है संबंध, और आर में एक संबंध दिया है एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। अब शुरू करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। हल, यहाँ आप सबसे पहले हल डाल लोगे। अब ए बराबर ये दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 14 तक जो है अंक दिए हैं, और रिलेशन दिया है आपको एक्स वाई अनुपात 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका संबंध है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा चैप्टर के बारे में समझाया गया है, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से मैं ये समझा दूँ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास? नंबर फर्स्ट में आपको समतुल्य संबंध निकालना है। समतुल्य संबंध, चलिए समतुल्य संबंध में क्या है आपका? समतुल्य संबंध में जो दिया था, ये कह रहा था कि एक्स वाई जो है किससे बिलोंग करेंगे? अगर एक्स वाई कह रहा है बिलोंग्स टू है आर, और रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकला? 3x बराबर वाई। अब ये बताओ आप, ठीक है, इसने रिलेशन दिया है, तो जो समतुल्य संबंध है वो क्या कहता है आपका? x और x बिलोंग्स टू आर, ये कहता है। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो क्या y का मान भी 1 आएगा? यहाँ पे y का मान 1 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना होगा? 3 होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया? यहाँ से फेल हो गया, तो इसलिए समतुल्य संबंध नहीं है। आई इतनी बात समझ में? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ये कह रहा है संबंध दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x का मान कितना है? बराबर y के। अगर मैं x 1 रखूँ तो y भी क्या 1 होगा? नहीं, y कितना होगा? 3 गुणा 1 बराबर 3, तो ये नहीं है, तो समतुल्य संबंध नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे? आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पे आपको निकालना था सम्मित। सम्मित चेक कर लो आप। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या करना है? माना, माना ये कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जब एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कहता है कि जो वाई एक्स होगा वो भी आर में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। जो डेफिनेशन है हमारी वो ये कहती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपके? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान कितना होगा? 3 होगा। अगर मैं y का मान 1 रखूं तो x का मान कितना होगा? 3 होगा। इस हिसाब से अगर मैं y का मान
कितना रखूँ, 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, अगर मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया है पहले वाले से, 3। फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर आप y का मान क्या रखोगे, यहाँ 3 रखो, चलो उदाहरण में यही कर लेते हैं, 3 सामने, तो x का मान कितना होगा, 9। तो ये जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो R एक सममित संबंध नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ देखो, ध्यान मत भटकाओ अपना। ठीक है, R एक सममित संबंध नहीं है। R एक सममित संबंध नहीं है। अब क्या चेक करना है आपको, देखना है कि संक्रामक है या नहीं। ठीक है, नंबर 3 आपको देखना है संक्रामक। संक्रामक आप जब चेक करोगे, संक्रामक संबंध, ठीक है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कह रहा है अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहे तो क्या एक्स जेड भी वाई में बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्यों, अब देखो, अगर मैं एक्स का मान 1 रखूँ तो वाई का मान कितना आ रहा है, 3। अगर मैं ऐसे ही y का मान 3 रखूँगा तो z का मान कितना प्राप्त होगा, 9। तो ये तो जो है क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। तो R जो है एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तो ना ये समतुल्य है, ना संक्रामक है और ना सममित है, तो ये जो है तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध के लिए जो हमारा प्रतिबंध है, ये तीनों अगर होंगे तो तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित है। अगर x छोटा है 4 से तो कितना मान ले सकते हो आप मान ले सकते हो 1 2 3 बस, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, लेकिन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें जीरो भी ऐड नहीं होता। ठीक है, अब देखो रिलेशन जो दिया है आपको, रिलेशन सॉल्यूशन तो आप लिख ही लोगे, खैर कोई बात नहीं, हल डाल के सोल्व करना है। एक्स वाई और सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये रिलेशन है एक्स प्लस 5 तथा एक्स छोटा है 4 से, ये दिया है। ठीक है, जब ये दिया है तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, x का मान हो जाएगा 1 2 और 3। जब x बराबर 1 है तब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर 6। तो यानी कि बिंदु क्या बना, 1 6। जब x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना होगा, 7। तो बिंदु क्या बन जाएगा, रिलेशन 2 7। अगर x बराबर 3 लो तो y बराबर कितना होगा, 8। तो रिलेशन क्या होगा, 3 8। ठीक है, इतनी बात। जब इतनी बात सही है आपकी, तो आपको अब समतुल्य सममित और संक्रामक निकालने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा
नंबर फर्स्ट पे आपको क्या निकालना है? समतुल्य। नंबर फर्स्ट आप निकाल लोगे समतुल्य। समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध का मतलब है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई बराबर इसने दिया है कितना? एक्स प्लस 5, ठीक है, एक्स प्लस 5 दिया है। अब इसका जो प्रतिबंध है समतुल्य होने का, एक्स एक्स बिलोंग्स टू हमेशा कितना होता है? आर में। अगर मैं एक्स का मान एक रखूँ तो क्या वाई का मान भी मेरे पास एक ही होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी ऊपर समझाया आपसे, अगर एक मान रखोगे तो इसका मान 6 प्राप्त होगा, तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए समतुल्य नहीं है, ठीक है। इसलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। समझ आई इतनी बात? अगर आर समतुल्य संबंध नहीं है तो नंबर सेकंड चेक करो। नंबर सेकंड पर आपको क्या करना था? आपको करना था सममित, ठीक है। सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध में आप क्या करोगे? आप जो है सबसे पहले देखो, इसने दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ये संभव है? अगर ऊपर वाला उदाहरण देखें, अगर मैं एक्स का मान एक रखूं और वाई का मान मेरे पास 6 हो रहा है, फिर मैं वाई का मान कितना रखूं? एक रखूं, तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा? -4। तो ये जो है रिलेशन संभव नहीं है। इसमें उदाहरण देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ उदाहरण की आवश्यकता होगी मैं उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि ये इसके उदाहरण मैंने शुरू में ही आपको जो है सोल्व करा दिए। अब तो ये इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। आर सममित संबंध नहीं है। आर सममित संबंध नहीं है। नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड पे क्या निकालना है आपको? संक्रामक। संक्रामक देखना है, चेक करना है संक्रामक संबंध है या नहीं है, ठीक है। जब आप इसे देखोगे, चेक करोगे, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले माना, ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या करना है? माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। तो ये कहता है कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो एक्स जेड जो बिलोंग करेगा वो किस में करेगा? आर में। अब आप देखो, जब मैं एक्स का मान एक रख रहा हूँ तो वाई का मान मुझे 6 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही यही रिलेशन यहाँ होगा। अगर मैं इसका मान 6 रख रहा हूँ, एक रख रहा हूँ, तो इसका मान 6 होगा। यही रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं होने का। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया अब? 11 का। तो ये रिलेशन यहाँ जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आर एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ना समतुल्य है, ना संक्रामक है, ना जो है आपका सममित है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये वाला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड।
इसमें दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई, वाई से भाज्य, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। तो जब वाई भाज्य है एक्स से तो क्या एक्स भी भाज्य होगा वाई से? ये हर जो है रिलेशन में जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको निकालना है ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना दे दिया। अब सबसे पहले नंबर पर आपको निकालना है समतुल्य, नंबर फर्स्ट, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध, ठीक है। अब समतुल्य संबंध में क्या है, ठीक है, आपको रिलेशन दिया है क्या कि x जो है y से भाज्य है, ये रिलेशन दिया आपको, y जो है भाज्य है x से। तो ऐसे ही अगर मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखता हूँ यहाँ, तो इसका मतलब है y भाज्य है x से, इसका ही मतलब हो गया। तो x अगर बिलोंग करता हूँ तो ये भी आर से बिलोंग होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से तो भाज्य होगी ही, x भाज्य है x से, तो ये जो है हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब समतुल्य संबंध है, कोई भी संख्या अपने आप से स्वयं में भाज्य होती है, ठीक है, हमेशा अपने आप से डिवाइड होती है। तो आर एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे आपके जो हैं बातें समझ में आ रही होंगी। आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। नंबर सेकंड में क्या दिया है, नंबर सेकंड में दिया है आपको सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है। अब यहाँ आपको मानना है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य एक्स से। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वाई भी एक्स से भाज्य हो। तो इसका मतलब है एक्स भाज्य नहीं है वाई से, एक्स भाज्य नहीं है वाई से, तो सममित नहीं होगा, इसका मतलब सममित नहीं है, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं, आर एक सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। संक्रामक संबंध, अब निकालना है आपको संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब है वाई भाज्य है एक्स से, यह मतलब है इसका। तो वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, तथा तो इसका मतलब है जेड
भाज्य है एक्स से। इतनी बात समझ में आई वाई से, ठीक है। तो अब देखो, जब वाई तो एक्स से कट रहा है और जेड वाई से कट रहा है, तो ये जेड किससे कट जाएगा, एक्स से कट जाएगा ना। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है जेड भाज्य है एक्स से, यानी कि संक्रामक भी हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। थोड़ा नीचे रह गया था, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई भाज्य है एक्स से, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये दोनों तो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये और ये वही वाला सिस्टम। तो जेड भाज्य है एक्स से, तो इसलिए आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कर दिए हैं, और पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप भी जो हैं कक्षा 12th में हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी आप ही के लिए हैं। चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा काम है तो इसलिए चैप्टर ख़त्म नहीं, ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हो पाई। कल जो है फुर्सत में बैठकर जो है पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।